हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल लिस्टोमेंट। माय नेम इज सैयद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स। ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा था एंड आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, उसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट होगा। तो याद होगा आपको क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 से हमें आज सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस। तो होप करता हूं कि जो हमने पढ़ा है एंड जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं पूरे चैप्टर में आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे एंड आपने कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, सिंपल है। जहां तक हम जाएंगे, जिस वे से हम देखेंगे, जिस साइड से हम देखेंगे कि अगर हम उसको इस तरीके से लेते हैं कि डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट है आपके लिए, अगर आप इसको सिंपल वे में लेते हो तो आपके लिए ये इजी होगा। तो बेटर यही है कि ये समझा जाए कि अगर 9th की बुक मेरे लिए बनाई गई है तो इसको जो फ्रेम करने वाले हैं उन्होंने इसको इस तरीके से फ्रेम किया है कि मेरे लिए ये इजी है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट समझने में इजी होगा। अदरवाइज मे भी आपको ये टफ भी फील हो, डिफिकल्ट भी फील हो। और मैं समझता हूं कि जो 9th की लेवल होती है, 9th के बच्चे की लेवल होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही टेक्स्ट बुक को फ्रेम किया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Amit buys few grams of gold at the pools as per the instructions of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold bought? If not, why? The value of G is greater at the pole than at the equator. तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अमित है, ठीक है, अमित जी गए, उनको सोना लेना था तो वो पोल पे गए। ठीक है, पोल पे अंटार्कटिका में चले गए, वहां पे उनको कोई सोना देने आ गया तो वहां पे उन्होंने सोने का वजन देख के सोना ले लिया और उनको एक फ्रेंड को देना था जो इक्वेटर पे रहते थे। ठीक है, तो उसके बाद वो इक्वेटर पे आ गया अपने फ्रेंड को देने के लिए। आपसे ये पूछा गया है कि क्या वेट सेम होगा उस गोल्ड का इक्वेटर पे जो उसने पोल पे लिया था? तो आंसर है डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे जो है, सॉरी, जो पोल है, पोल पे जी कम है। ठीक है, हिंट में भी दिया गया है वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट इक्वेटर। ठीक, वैल्यू ऑफ जी मतलब आप देखो रेडियस जो है ना पोल्स पे कम है, मतलब अगर रेडियस कम है तो वहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी। अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो एम जी वेट ज्यादा होगा। ठीक है, वहां पे आपको पर्टिकुलर सोने का वेट ज्यादा होगा। जब आप इक्वेटर पे आओगे वहां पे जी कम है, तो जी कम है तो वहां पे वेट कम होगा। तो आपका फ्रेंड आपको बोलेगा आप मुझे कम सोना दे रहे हो, लेकिन आपने वहां पे उस वेट का देख लिया होगा पोल्स पे। तो अगर आप पोल्स पे लेते हो तो इक्वेटर पे वो वेट उसका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है तो जी कम है। अगर जी कम है तो वेट कम है, क्योंकि वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी। ठीक है, मास कॉमन है, मास दोनों जगह पे सेम होगा, लेकिन वेट डिफरेंट होगा क्योंकि वेट जो है वो डिपेंड करता है आपकी जी पे, और हम ग्राम जो लेते हैं ना वहां पे वेट लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल था, मैं होप करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा, बोलने की जरूरत नहीं थी। स्टिल क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रश्ड इनटू अ बॉल? एक पेपर आपने रखा, उसको फेंक दिया किसी एक फ्लोर से या 2 फ्लोर से, और आपने उसको बॉल बना के दोनों को छोड़ दिया एक साथ। तो आपको बोला जाता है कि एक पेपर जो शीट है वो क्यों आहिस्ता गिरेगा, या दोनों एक साथ क्यों नहीं ग्राउंड को हिट करेंगे? तो आंसर आपको पता है, एयर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। ठीक, वरना जी तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस है वहां पे जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ मून इज 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ? सिंपल है, देखो आपको बोला गया है 10 kg ऑब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 है, 12 है। ठीक है, 10 kg ऑब्जेक्ट दिया है, आपको बोला गया है वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन मून। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है। तो अर्थ पे चलते हैं। अर्थ पे क्या अपना है? 10 इंटू 9.8। ठीक है, वेट होता है ना मास इंटू ग्रेविटी, ये तो जी है और ये एम है, तो एम इंटू जी किसके बराबर आएगा? 98 न्यूटन। ठीक है, सिंपल है। यहां पे चले जाते हैं, यहां पे जी किसके बराबर है? मास, तो मास ही है 10 kg इंटू 9.8/6, यही है ना, 9.8/6 ही तो है। क्यों? क्योंकि वहां पे इसका 1/6 है, जितना यहां पे उसका 1/6 है वहां पे। 9.8 डिवाइड बाई 6 और इसको 98 में डिवाइड बाई 6 करो, सिंपल है। तो वो आपका आएगा आंसर इसका 16.33 न्यूटन। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यार, इसको बताना नहीं है। मैंने अभी तक मैं 2, 3, 4 बार ये चीज बता चुका हूं कि मून पे कैसे डिपेंड करता है, वहां पे वेट 1/6 होता है। ये आपको याद भी होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ये दिया गया हो। अगर सिंपल भी क्वेश्चन पूछा गया है मून पे कितना होगा तो आप खुद पता होना चाहिए कि वहां पे 1/6 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ,
अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट। आपको क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक। तो अबे यार क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, ऑब्जेक्ट एक बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया, यू जो उसकी वेलोसिटी है, यू कितनी दी आपने, यू आपने दिया 49 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये सिंपल है, आपको समझोगे। 49 से आपने थ्रो किया है, पहला क्या ढूंढना है हमें, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, एच ढूंढना है आपको, मैक्सिमम हाइट। सेकंड द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ ग्राउंड, सेकंड आपको टी ढूंढना है, कैपिटल टी, मतलब टाइम यहां से जाने के लिए और फिर वहां से वापस आने के लिए। अबे यार ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपने लेक्चर देख लिए हैं, टेक्स्ट पढ़ी है, तो ये आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए आपको 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड में हार्डली आप ये खत्म कर लोगे। कुछ नहीं करना है इसमें, यू दिया है, वी 0 है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, एस निकालना है, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, ना एस पता है ना टी पता है, ठीक। वही एक पहले पे जाते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यू क्या है दिया गया है, वी क्या है 0 है, तो u इज इक्वल टू माइनस 9.8 इंटू टी, यू इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू माइनस 9.8 इंटू टी, ये माइनस है, ठीक है। ये यहां पे लिया था ना हमने, माइनस है। तो आपको क्या आएगा, टी किसके बराबर आएगा, आपको 9.8 इंटू 4 करेंगे तो आई थिंक 4 सेकेंड आना चाहिए, ठीक है। सॉरी तो ये आपको x के बराबर आएगा 49 डिवाइड बाई 9.8, 490 डिवाइड बाई 98, ठीक है। ये आपको आएगा, वो आएगा 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड आपका आएगा टाइम, 5 सेकंड आ गया टाइम। तो अब क्या हमें ढूंढना, दूसरा पार्ट तो आ गया हमारा, क्या टाइम तो निकला, अब हमें हाइट ढूंढनी है। तो एस ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए, यहां से जा सकते हैं, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 वहां से जा सकते थे। तो अब हमने ये टी निकाला, तो यहाँ पे यूज करते हैं एस इज इक्वल टू, ये तो यू तो हमें पता है, तो यहां से थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। बेटर है वहां से जाए, कहां से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्यों, यहाँ पे वी तो 0 है ना, इसीलिए। तो माइनस यू स्क्वायर 49 इंटू 49 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एस। यहाँ पे आपको एस आएगा किसके बराबर, यहाँ पे आपको एस आएगा 122.5 मीटर, ठीक है। फिर से समझाता हूं मैं क्या है, देखो ये जो टाइम है यहाँ पे, ये आपका पूरी जर्नी का टाइम आ जाएगा, ठीक है, समझो। ये जो मैंने टाइम निकाला कितने का, 5 सेकंड्स मैंने इसमें यूज किया, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 5 सेकंड यहां से यहां तक की, जहां से v 0 हो गया। पहला समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो टाइम है ना, जो आपने टाइम निकाला, तो ये टाइम जो है ना, ये आपका यहां से 0 तक जाने के लिए है, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए है। तो टाइम जो है ना, ये आपका टोटल टाइम जो आएगा, वो आएगा आपका 10 सेकेंड्स, क्योंकि जाने में अगर 5 सेकंड लगेंगे तो आने में भी 5 सेकंड ही लगेंगे, ठीक है। 10 सेकंड्स आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, किसका, जो आपने टाइम पूछा है। ये मैंने जो टाइम निकाला, ये मैंने v को 0 कंसिडर किया, मतलब v कहां पे 0 है, v यहाँ पे 0 है, ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचने के लिए इसको लगेंगे 5 सेकंड, वहां से वापस आने के लिए लगेंगे 5 सेकंड, t का आंसर आएगा 10 सेकंड, ठीक। अब ये हम यहाँ पे यूज कर सकते थे, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट ढूंढनी है, हाइट के लिए भी हमें v 0 होता है। तो यहाँ पे अगर आप डालोगे तो आपको u भी है, t भी है, ए भी है और टी भी है, तो हमको एस निकलेगा। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो जाएगी, ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म खत्म होती है ना पहली, v तो 0 है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे मैंने ये वाली इक्वेशन यूज की, 49 यू स्क्वायर मतलब 49 इंटू 49 इंटू 2 इंटू 9.8 इंटू एस, एस आपको आएगा 122.5 मीटर। सिंपल है, जल्दी से इसको नोट करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप खुद आने चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। एक चीज याद रखना है, टाइम जो निकालोगे उसको ट्वाइस करना है, क्यों, क्योंकि टाइम जो आप निकाल रहे हो वो यहां से ऊपर जाने के लिए है, तो वहां पे वापस भी आना है। उसने पूछा है टाइम होल जर्नी के लिए टाइम पूछा, इसीलिए वो वाला टाइम भी चाहिए। तो 14 क्वेश्चन क्या दिया है, A stone is released from the top of tower, height 19.6 मीटर, कैलकुलेट इज फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अबे यार सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक बॉडी है, उसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। u किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक। h दिया गया है हमें, जो हाइट है यहाँ पे यहाँ तक कितनी हाइट है, 19.6 मीटर। हमें v पूछा गया है। अबे v इक्वल u प्लस 80 करके निकलेगा ना, नहीं v तो नहीं पता हमें, कहां से जाएंगे, जल्दी से आप बोलो, ठीक। तो चलते हैं,
हमारी इक्वेशन नंबर 3 पे, किस पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। ठीक है जी, तो ये समझ में आएगा, नजर आ रहा है क्या लिखा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। यू क्या है, 0 है, ठीक है। वी स्क्वायर 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। यहां पे समझ मैं क्या बोल रहा हूं, देखो वी स्क्वायर 2 इंटू 9.8, 9.8 पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है और जी भी नीचे की तरफ है, ठीक है, जी भी नीचे की तरफ है, दैट इज वाई यहाँ पे मैंने जी पॉजिटिव लिया। इससे पहले वाले केस में क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, जी नीचे था, इसलिए जी को नेगेटिव लिया था। यहाँ पे आप करोगे, ये आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 19.6 इंटू 19.6, ठीक है। तो स्क्वायर को अगर रूट बनाओगे तो वी आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी वेलोसिटी जिससे ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, वो आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है कैलकुलेशन। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आपको कैलकुलेशन करनी सीखनी है, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका ये वाला चीज मैटर करता है कि आपको कैलकुलेशन कितनी फास्ट आ जाती है। तो जल्दी से जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तो कैलकुलेशन भी ठीक हो जाएंगी। तो जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, तो हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं कम टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पूछा गया है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड टेकिंग जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ठीक है, अबे यार यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को फेंका है, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका है। यू कितना दिया है, यू दिया है आपका 40 मीटर पर सेकेंड। जी कहां पे है, डाउनवर्ड्स कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या देखना है, हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी है, h। डिस्टेंस पहला हमें देखना है, पहला पॉइंट h। दूसरा क्या है, डिस्टेंस। तीसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, सिंपल है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यू दिया है 40 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना है, हमें पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालनी तो सिंपल से जा सकते हैं, कहां से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। ये तो पता है ना सबको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे v 0 है, आगे 0 माइनस यू स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, 40 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस 10 है, ठीक है, इंटू एस। तो एस आपको यहाँ पे कितना आएगा, ये आपको आएगा 4 + 1600 डिवाइड बाई 20, खत्म कर लो, 2 8 80, ऐसा आएगा आपको 80 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, शाबाश, जल्द से, मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, 80 मीटर आ जाएगी। अब आपको ये पूछा गया है कि मुझे बोलो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्टेंस कितनी होगी। अबे यार यहाँ से ये चला गया ना, यहाँ पे कहां पे पहुंचा, यहाँ पे, उसके बाद वापस आ गया अपने पॉइंट पे, तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहां से निकला वहीं पे वापस आ गया। ठीक है, हम मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं, मतलब कंसिडर कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में चला गया, फिर स्ट्रेट लाइन में वापस आ गया, मतलब यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, शाबाश, जल्दी, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे वापस आएगा। डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस के लिए भी मुझे करना पड़ेगा क्या, डिस्टेंस भी सॉल्व करनी है मुझे। डिस्टेंस कितनी आएगी, यहां से चला गया यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट से, फिर वापस आ गया, हाईएस्ट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 80 मीटर, तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 160। ठीक है, सिंपल है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं भरा है, सिंपल क्वेश्चन है। समझना है कि क्या दिया है, क्या करना है, बस उतना ही है, बाकी आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छी वे में डिस्कस किए हैं सारे कंसेप्ट। जल्दी से नोट करो इसको। तो रब करते हैं इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। पूछा क्या है आपसे, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड सन इज 2 × 10⁻30 kg, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.5 × 10⁻11m। ये मैं नहीं करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने अर्थ एंड मून का क्वेश्चन आपको इंडेक्स क्वेश्चन में करवाया है। जब हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था F = G/m/r², तो मैंने आपको क्वेश्चन वहां पे करवाए थे, अर्थ एंड मून के बीच में कितना फोर्स होगा। ठीक, तो ये आप खुद करोगे,
F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर आपको फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू डालना है तो आपको फोर्स आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू सारे दिए गए हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना है। तो छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाँ, a stone is allowed to fall from a top of tower 100 meter high at the same time another stone is projected vertically upwards। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बेटर है। यहाँ पे वॉल है, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ये सीलिंग से या कोई चीज है जहां से हमने चीज को फेंका। यहां से हमने क्या किया, एक बॉल या एक स्टोन को हमने बाहर नीचे की तरफ छोड़ दिया। ठीक है, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ 100 मीटर टॉवर, इसकी हाइट 100 मीटर। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि यही सबसे अच्छा क्वेश्चन है पूरे टेक्स्ट में। आज की जो हमने क्वेश्चन किए सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स एट द सेम टाइम अदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड इज वेलोसिटी 25। यहां से हमने दूसरे स्टोन को ऊपर फेंका, यू इसको कितना दिया है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट व्हेन एंड वायर द टू स्टोन्स विल मीट। हमें देखना है ये स्टोन कहां पे मीट करेंगी। ठीक है, ये स्टोन कहां पे मीट करेंगी, डिस्टेंस निकाल लिया उसके लिए। ठीक है, यहां से कितना दूर होगा, यहां से कितना दूर होगा, एंड टाइम, दो चीजें निकाल ली। व्हेन एंड, एक तो व्हेन हमें निकालना है एंड वायर। ठीक है, तो दो चीजें हमें निकालनी है। सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को देख के हमें नहीं डरना है, क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढना है कि कैसे सोल्व होगा। तो क्या करेंगे पहले, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसे बोर्ड पर डालेंगे, दो ऐसे लकीर डालेंगे। ठीक है, यहां पे स्टोन 1, यहां पर लिखेंगे स्टोन 2। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन में हमें कह दिया, ठीक है, यहां पे लिखते हैं स्टोन 1, इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2। ठीक है ना, सिंपल है। तो 1 के लिए क्या है, u कितना है, u 0 है। ठीक, हम देखेंगे, हम टाइम लेंगे t। ठीक है, जब ये मिलेंगे तब कितना टाइम होगा, t टाइम होगा ना। सिंपल है, हम लेंगे t टाइम के बाद ही मिलेंगे, t टाइम के बाद ही मिलेंगे। टाइम क्या है, t हमें नहीं पता कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, लेकिन हम कंसिडर करते हैं जब ये इसको भी छोड़ा, इसको भी छोड़ा, उसके बाद जब t टाइम हो गया, ठीक है, t सेकेंड हो गए, t सेकेंड जैसे ही हो गए तो इनने मीट किया आपस में, t टाइम मानते हैं। तो यहां पे आके हम ढूंढते हैं कि डिस्टेंस कितनी होगी तब। ठीक है ना, हम देखिए, हम मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि आफ्टर t सेकेंड्स ये दोनों दोनों ने मीट किया, ये दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, आपस में कोलाइड किया। अब ये है कि हमने टाइम को t मान लिया, तो ये टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा। जितने टाइम में ये इसके साथ टकराएगा उतने ही टाइम में ये भी इसके साथ टकराएगा। समझ में आ रहा है ना, t हमने एज्यूम कर लिया टाइम t सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की होगी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ने, s किसके बराबर है, ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। यहां पे u कितना है, 0 है, तो ये सारी टर्म 0। s कितनी आएगी, s कितना आएगा 1/2। तो हमें g क्या लेना है, 9.8 की 10, g को हमें 10 लेना है। ठीक है, g हम 10 लेके चलते हैं। ठीक है, ताकि सिंपल हो जाए, 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है जी, तो यह आएगा s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। इसको मानते हैं s1। क्या लिखते हैं, s1 मतलब जो फर्स्ट ने ट्रैवल की डिस्टेंस। ठीक है, हाँ, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पे हमें पता है कि u25 है, g -10 है, तो इसमें भी यही करते हैं, s2 निकालते हैं किससे, ut, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। s2 किसके बराबर आएगा, u कितना है 25 इंटू टी, यह आएगा -2, क्योंकि यहां पे g लिखना है, -1/2 10 t स्क्वायर। ठीक है, s2 किसके बराबर आएगा 25t -5t स्क्वायर। तो ये रही आपकी s2 की फॉर्मूला। समझ में आ गया ना, मैंने क्या किया, मैंने काम किया, मैंने कहा कि ये स्टोन टी टाइम में यहां पे पहुंचती है, ये स्टोन भी टी टाइम में यहां पे पहुंचती है। ठीक है, टी टाइम मैंने एज्यूम कर लिया। स्टोन 1 की मैंने निकाली s1, मतलब इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जब ये टी टाइम पे उसके साथ कोलाइड हो गई। स्टोन 2 की भी मैंने डिस्टेंस निकाली कि इसने यहां से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जब ये यहां पे कोलाइड हो गए। अब आपको ये तो पता है ना कि s1 प्लस s2 कितना होगा जब ये दोनों आपस में मिल गए, हमें नहीं पता। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 तो वही से दिया है ना, मतलब s1 प्लस s2 कितना है 100। सिंपल है, s1 प्लस s2 में पहले ही दिया गया है कि 100 मीटर है। तो यहां पे दोनों का वैल्यू यूज करके हम देखेंगे 5t स्क्वायर प्लस 25t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, 5t स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस से खत्म हो जाएगा, तो t आपको आएगा 4 सेकेंड्स।
देखा आपने क्या हो गया, हमने टी को एज्यूम कर लिया था, तो टी हमें आ गया, क्या आ गया, 4 सेकंड टाइम के बाद जैसे ही हमने स्टोन को रिलीज किया, स्टोन को थ्रो किया, उसके 4 सेकंड बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 सेकंड हमें टाइम आ गया। अब हमें ये बोला गया है कि ये कितनी डिस्टेंस मतलब ट्रेवल करके चले गए। इसमें डालते हैं S1 कितनी आएगी, 5 × 4 = 16, मतलब 6 × 30 80 मीटर। मतलब S1 जो है वो आपको 80 मीटर आएगी। मतलब S1 80 मीटर, मतलब यहां से 80 मीटर, ग्राउंड से 20 मीटर पे ये, ग्राउंड से 20 मीटर पे ये आपस में कोलाइड करेंगे। आप टाइम को इसमें डाल दोगे तो आपको यहाँ पे 20 आंसर आएगा, ठीक है। S2 आपको आएगा 20, S2 = 20 मीटर। मतलब ये ग्राउंड से 20 मीटर पे स्ट्राइक करेंगे, ग्राउंड से 20 मीटर पे और ऊपर से 80 मीटर पे ये आपस में कोलाइड करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन, और मैं होप करता हूं कि आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हो गया आपका आंसर। डिस्टेंस इज 80 फ्रॉम टॉप एंड 20 फ्रॉम ग्राउंड। जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया होगा, ठीक है। रब करूं मैं, तो चलते हैं रब करते हैं इसको। सिंपल है, इजी है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो और अप्लाई, जो एप्लीकेशन पार्ट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं आ रहे तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पढ़ा क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन, ये जो एप्लीकेशन पार्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। A ball is thrown up vertically, returns to the tower after 6 seconds. Find the velocity with which it was thrown up, the maximum height it reaches, and its position after 4 seconds. ठीक है जी। हमें क्या बोला गया है? बोला गया है कि एक बॉल को हमने थ्रो किया, एक बॉल को थ्रो किया हमने। कैसे थ्रो किया? हमने उसको थ्रो किया, ठीक है, यहां से हमने थ्रो किया, ऐसे बॉल चली गई, यहां पे बॉल वापस आ गई, तो टाइम जो हुआ था 6 सेकेंड्स हुआ था। हम ये पॉइंट लेते हैं, मैक्सिमम हाइट v = 0, u हमें नहीं पता क्या है, ठीक। तो अगर u हमें नहीं पता तो टोटल कितना टाइम हो गया था? 6 सेकेंड्स। मतलब यहां तक कितना टाइम लगा होगा? t = 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स यहां तक, 3 सेकेंड्स यहां से बाहर, ठीक है। हाँ, हमें इसको वर्टिकली आप किया, 6 सेकंड में वापस आ गई। पहले हमें बोला गया है, हमें आप कुछ पार्ट सॉल्व करने। पहला, वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन। हमें पहले बोला गया कि u निकालो, u निकालना है, हमें u निकालना है यार, सिंपल है, u निकालना है, ठीक है। हमें u निकालने के लिए क्या पता है? v 0 है, ठीक है, g भी पता है, t भी पता है। तो हमें सिंपल है, हमें निकालना है v। v किसके बराबर होता है? दूसरा कलर यूज करते हैं। हमें निकालना है v किसके बराबर होता है? u + at। v किसके बराबर है? 0 है ना, v 0 है। पहला हाफ हमने ले लिया, हमने ये वाला पार्ट ले लिया। कौन सा? ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट। इसके लिए टाइम 3 सेकेंड है, v 0 है ऊपर, हाइट हमें नहीं पता, u भी नहीं पता। तो हमें यहाँ पे क्या आएगा? g हमें पता है, ठीक है। तो u = -9.8 × t, ठीक। t कितना है? 3 है, इसको खत्म करो। u = 9.8 × 3, 9.8 × 3, 8 से 24, 9 से 27, 29.4, ठीक है। 29.4 मीटर पर सेकंड आपका u आ गया। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। समझ में आ गया क्या किया? हमें दिया गया था टोटल टाइम 6 सेकंड है। हमने कहा ठीक है, ये जो है ये मतलब ये सेम होती है मोशन, जहां से जाने तक और वहां से वापस आने तक, मतलब सेम टाइम लगता है। तो हमने बोला हाफ टाइम को, हाफ जहां तक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा वहां तक लगा टाइम 3 सेकंड, और वहां से वापस आने में लगे टाइम 3 सेकंड। तो ये वाला हमने कंसिडर करके u 0 करके u कुछ रख के v 0 करके हमने ये वाला पार्ट जो है सॉल्व करके u हमें आ गया 29.4 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। u पता है आपको, t पता है आपको, अब क्या चाहिए? s = ut + ½ of at², ठीक है। u कितना है? 29.4 × t 3 प्लस अब ऊपर जा रही है तो ये माइनस आएगा, -½ of a कितना है? 9.8 × t², t कितना है? 3 से 9, ठीक है, 3 है ना, तो 3² 9 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको आएगा ये आपको आएगा 88.2 माइनस आएगा 44.1, ये आपको आएगा 44.1। तो आंसर आपको आएगा 44.1 मीटर आपका रहेगा h और s, टोटल मैक्सिमम हाइट जो अटेन की है बॉडी ने।
ठीक ठीक है, सिंपल है। हाँ, अब आपसे ये पूछा गया है, मुझे बोलो 4 सेकंड के वक्त इसकी पोजीशन क्या होगी। 4 सेकंड के वक्त ये कहां पे होगी, ये बॉडी, ठीक है। 3 सेकंड पे ये कहां पे है, यहां पे है। 3 सेकंड पे यहां पे है। मतलब हमें देखना है कि 1 सेकंड में ये कहां पे आएगी, 1 सेकंड पे कहां पे आएगी। हम मानते हैं टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड। यहां से हम मानेंगे टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड। अब हम दूसरा पार्ट कंसिडर करने वाले हैं। अब समझो, ठीक है, यहां तक सिंपल था, जो हमने कंसिडर किया था वो हो गया। अब हमें बोला गया 4 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, बॉल कहां पे होगी। तो मान लो यहाँ पे 3 सेकंड के बाद क्या हुआ, 3 सेकंड के बाद हो गया वेलोसिटी 0। अब हम मानते हैं यहाँ पे इसको, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से फिर से गिरना स्टार्ट किया इसने। हाँ, g कितना है, g 9.8 है, पॉजिटिव 9.8 नीचे टुवर्ड्स, मतलब जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे u 0 है। अब ये v जो है ना, ये u बन गया। क्यों, क्योंकि हमने ये मोशन कंसिडर करना स्टार्ट की। कौन सी मोशन, जब ये मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद इसने गिरना फिर से स्टार्ट किया, तो हमने वो वाली मोशन अब कंसिडर कर ली। अभी तक हम यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कंसिडर कर रहे थे, अब हमने मैक्सिमम हाइट से नीचे आने के लिए कंसिडर किया, ठीक है। तो हम मानते हैं कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। हमें बोला s कितना होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी या जी टी स्क्वायर। u 0 है यहाँ पे, क्यों, जब ये नीचे आ रही है तो v 0 था, मतलब अगर हम यहां से कंसिडर कर रहे हैं तो u 0 आएगा। तो इसके बराबर आएगा 1/2 9.8 इंटू 1 स्क्वायर, तो वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर। को 10 लेंगे तो 2 1 2 5 अप्रोक्सीमेटली आएगा 5 मीटर या 4.9, ठीक है, 4.9 मीटर या 5 मीटर। द पोजिशन ऑफ द बॉल इज 4.9 मीटर फ्रॉम द टॉप। यहां से टॉप से इसको 4.9 मीटर पोजीशन है, 4.9 मीटर नीचे है। या अगर आप ग्राउंड से देखोगे, ग्राउंड से क्या है 44.1 माइनस 4.9, ठीक है। अलार्म को 9 करोगे 2, ठीक है, 2 और यहाँ पे आपको आएगा 43 माइनस 4, तो आपको 39.2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। सिंपल है, ठीक है ना, 39.2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड या 4.9 मीटर फ्रॉम टॉप। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अच्छे से कंसेप्ट दो तीन इसमें भर दिए गए हैं, तो मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको, ये आपको मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और इसका मेथड समझ में आ गया, तो आप बाकी क्वेश्चन खुद ही कर सकते हो, आपके लिए बाकी चीजें इजी लगेंगी। तो ये जल्दी से आप नोट कर लो, ठीक है। कोई भी पॉइंट इसमें रह गया हो तो बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से ट्राई करूंगा। मैंने मतलब ट्राई की है कि आपको ये अच्छे से समझा सकूं। बाकी स्टिल अगर कोई चीज रहती है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बॉयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन लिक्विड एक्ट। बॉयंट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता है अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाल दिया है। आंसर क्या है, आंसर सिंपल है, आपने देखा है कि बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट। अगर वेट नीचे है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ, ये तो बोल ही दिया है, ये तो सब पता है हमें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, why does a block of plastic released after underwater comes up to the surface of water। अगर आपने किसी प्लास्टिक ब्लॉक को, ठीक है, पानी के अंदर हाथ से रखा, ठीक, उसके बाद आपने हाथ हटा दिया तो वो ब्लॉक ऊपर आ जाता है, क्यों। सिंपल है यार, वहां पे बॉयंट फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेट, ठीक, तो वो बॉयंट फोर्स को ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक। तो ये जो बॉयंट फोर्स है, ये प्लास्टिक के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, तो प्लास्टिक जो है ऊपर आ जाता है सरफेस पे। सिंपल है, इसमें ये तो आपको पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 21 वॉल्यूम, ठीक है, इसको पहले रब करते हैं, थोड़ा सा इसमें बताना दो। सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सी हिंट देता हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। 21 में दिया है वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। एक 21 एक सब्सटेंस दिया है, ठीक है, जिसका मास कितना है 50 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब छोटा यूनिट है इसका, मीटर क्यूब ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब हम यूज कर सकते हैं ग्राम के साथ, अगर केजी होगा तो हम मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सिंपल है। If the density of the water is 1 gram per centimeter cube, वाटर की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी डी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सिंपल है, ये तो पता है। व्हाट विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। अबे यार आपको ये दिया गया है, बोला है कि मुझे बोलो फ्लोट होगा कि सिंक होगा, डेंसिटी की बेस पे बोल देना है। इसकी डेंसिटी निकाल दो, क्या करना है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम।
mass 50/20, 2 1 2 2 2 5 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसकी डेंसिटी। D इज इक्वल टू 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास बाय वॉल्यूम करके हमें आ गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सिंपल है, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये डेंसिटी ज्यादा है किससे? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट की तो वो सिंक हो जाएगा। ये क्या, इसमें क्या नया है? ठीक है, इसमें नया है ही नहीं कुछ यार, सब पढ़ लिया है हमने, ये सिंपल है। क्वेश्चन दिखाना ही नहीं था आपके लिए, मैंने दिखा दिया। ठीक, वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सील्ड, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट? ठीक है, पहला पार्ट जो है वो इसी के जैसा है। ठीक है, मैं यहीं पे लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 22 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 22, पहला पार्ट इसी के जैसा है। क्या ये वाटर में सिंक हो जाएगा या फ्लोट करेगा? ठीक, डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी किसके बराबर आएगी? 500 ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है? 350। ठीक है, 35 वन सा 35 वन सा 1 पॉइंट कितना चला जाएगा? 1.428। ठीक है, 1.428 मतलब 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का कितना है? 1। ठीक है, तो क्या ये फ्लोट करेगा कि सिंक हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। ठीक है, सिंक। पहला पार्ट खत्म हो गया, हमें पता है, सिंपल चीज है। सेकेंड चीज हमें बोला गया है कि ये कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो वाटर कितना डिस्प्लेस होगा आपको पता है? कितना वाटर कितना डिस्प्लेस होगा? इसके वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस होगा। जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वाटर डिस्प्लेस कर सकता है। जितना इसका वॉल्यूम अपने वॉल्यूम के बराबर। क्यों? क्योंकि ये वाटर में सिंक हो गया। जब ये वाटर में सिंक हो गया तो ये उतना वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना इसका वॉल्यूम है। अगर ये हाफ पार्ट इसका चला जाता फिर ये फ्लोट करता तो वही हाफ पार्ट जो है वही वाटर डिस्प्लेस करता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरी तरह से सिंक हो गया वाटर में, मतलब ये अपनी वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो वो कितना आएगा? 350 ग्राम। 350 ग्राम इसका वॉल्यूम दिया है तो 350 ग्राम वाटर को डिस्प्लेस करेगा। मास ऑफ वाटर 350 ग्राम होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। होप करता हूं कि चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड जो भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किए वो भी आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अभी के लिए क्या करना है? टेक्स्ट को फिर से एक बार पढ़ लेना है, चैप्टर को सब क्वेश्चंस को फिर से एक बार ट्राई करनी है। तो मैं आपकी गारंटी देता हूं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है कि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बाकी लाइक का बटन तो दबाना ही है, रीजन आपको पता है। ठीक है, बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे तो है ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको हमारा पढ़ाना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।